स्टूडेंट्स, हमने आंट जेनिफर्स टाइगर पोएम स्टार्ट की थी, तो उसके मैं समरी आपको करवा चुकी हूँ। अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, वो मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, इसमें कुछ एक वर्ड होते हैं, पोइट्री के अंदर कुछ वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग डीप होते हैं, तो इसी वजह से जो है मैं इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ। ठीक है, और आपको लर्न करने हैं ये क्वेश्चन आंसर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये करना है आपने। हाउ डू डेनिजेंस एंड चर्लिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर एटीट्यूड। डेनिजेंस, ठीक है, यानी कि तेज, शार्प, हरियाली भरे संसार के जो निवासी थे, डेनिजेंस निवासी, चर्लिक जो तेज थे, उनसे, उन टाइगर्स के एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं। टाइगर्स आर द डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। जो टाइगर्स होते हैं वो हरियाली भरे संसार के निवासी होते हैं, यानी कि वे फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। ठीक है, दे लव टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच इज़ द फॉरेस्ट। वे अपने प्राकृतिक स्थान, नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक स्थान में रहना पसंद करते हैं, जो कि फॉरेस्ट, जंगल होते हैं। दे आर ब्रेव एंड वॉर लाइक। वे बहादुर होते हैं और वॉर लाइक, जुझारू, यानी कि युद्ध में जो कभी न हारे। ठीक है, जुझारू होते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। वे मानव जीवों से नहीं डरते। सेकंड क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना आंट जेनिफर्स जो है वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उनकी उंगलियां जो हैं अब कांपती हैं, तो क्या समझते हैं आप इस बात से। वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। ये जो वर्ड आया फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फ्लटरिंग मतलब कांपना, हर वूल यानी कि ऊन में से कांपना, ऊन के बीच में से उनकी उंगलियों का कांपना। ठीक है, सेकंड स्टेंजा में है ये। तो इससे वाई इज़ द फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। उनके लिए सुई को निकालना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। आंट जेनिफर्स सीम टू हैव ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक। आंट जेनिफर जो है बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है। हर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रो हर वूल, जो उनके हाथ हैं वो ऊन में से काँप रहे हैं। शी इज़ फाइंडिंग इट हार्ड टू पुल द नीडल। उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो सुई को उसमें से निकालें। बिकॉज हर वीक हैंड्स आर ट्रैम्बलिंग, क्योंकि उनके जो कमज़ोर हाथ है वो काँप रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब एक स्टेंजा के अंदर यह आया है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि अंकल ने जो उनको गिफ्ट दिया था, वेडिंग बैंड जो कंगन दिए थे, कोई पट्टा दिया था, उसका वज़न भी अब आंट जेनिफर को बहुत भारी लग रहा है, उसके लिए पहनना मुश्किल हो रहा है। आंट जेनिफर्स मैरिज वॉज जस्ट लाइक आ हैवी बैंड पुट ऑन हर। आंट जेनिफर की जो शादी थी वह एक भारी पट्टे की तरह थी। विद हर मैरिज, उसकी मैरिज में। शी लॉस्ट ऑल हर फॉर्मर फ्रीडम, वह अपनी सारी पहली आज़ादी जो है खो चुकी थी। नाउ शी वॉज टाइड टू द डेली चोर्स ऑफ अंकल्स होम। अब केवल उसका एक ही काम था कि उसे अंकल के घर के सारे दैनिक कार्य करने थे। शी हैड नो लिबर्टी और विल ऑफ हर ओन। उसकी अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई आज़ादी नहीं थी। मैंने बताया था ना कि आंट जेनिफर जो है फील करती हैं, और ऐसा मैक्सिमम औरतों के साथ होता है कि वो जो है दूसरे के घर में जहाँ भी शादी करके जाती है, उनका मतलब सिर्फ घर के काम करने से है। तो उसमें यही बताया कि जो अंकल ने उन्हें वेडिंग गिफ्ट दिया था, तो वो अब उसे बहुत भारी लगने लगा है। उसे सिर्फ उसका एक ही काम है कि उसे अंकल के घर के, यानी अपने हस्बैंड के घर के सारे काम करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये 3 क्वेश्चन लर्न करने हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।